भूल कर दी है। कांशीराम साहब अगर होते तो आज राहुल गांधी जो सड़क रोड मास्टर बन गए, उनके पिताजी रोड मास्टर रहे, उनकी माँ भी रोड मास्टर बन गई, ये बहुजन समाज पार्टी की देन है। और हम अखिलेश यादव से एक ही बात कहना चाहते हैं, अगर आप इतने हितैषी है मान्यवर कांशीराम साहब को मानने वाले, या पीडीए, आज बहुजन दिवस है, बहुजन समाज दिवस है, आज पीडीए दिवस नहीं है। तो हमारे बाप ने तो पहले किताब में लिख के रख दिया लाल अक्षरों में कि कांग्रेस से सावधान रहना। जबकि कांशीराम साहब अगर नेहरू के जमाने में होते तो ये रोड मास्टर बनने के काबिल भी नहीं होते। लेकिन कांग्रेस पहले से धोखा देते आ रही है अपने समाज को, बहुजन समाज को। तो ये लोग अभी समझ में आ रहा है लोगों को कि ये बार बार मूर्ख बना रहा है। अभी जैसे राहुल गांधी बोल रहे हैं कि सीएम बनाते हैं कांशीराम साहब के, जब नेहरू होते तो उनको भारत रत्न भी देते हैं, ऐसा अभी वो बोल रहे हैं, पर उस जमाने में बाबा साहब को जो नहीं दे सके। नेशनल चौपाल देख रहे हैं आप, मैं हूं संदीप आनंद। आज मान्यवर साहब कांशीराम इनकी जयंती है। वही मान्यवर कांशीराम साहब जिन्होंने बामसेब, DS4 और बहुजन समाज पार्टी बनाई। हम आज गोंदिया में हैं, महाराष्ट्र के गोंदिया में हैं, और यहाँ कुछ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, साथ में बसेस भी लगी हुई है। वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आज जानेंगे उनसे। और मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती पर वो क्या संदेश देना चाहते हैं, ये भी क्या कहेंगे आज के दिन। आज मान्यवर कांशीराम साहब का जन्म दिवस है और आप सभी यहाँ एकत्रित हुए, क्या कारण? सबको जय भीम। साहब, आज मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती महोत्सव है जो विदर्भ स्तरीय वर्धा में मनाया जा रहा है, और सभी लोग हम वर्धा में ही जाना चाह रहे हैं। और एक बहुत बड़ा आगाज की विदर्भ की धरती पर, महाराष्ट्र की धरती पर बहुजन समाज पार्टी का आने वाले समय में एक झंडा लहराने का जो बात है, बहुजन समाज जो जागरूक हो रहा है, उसी को जगाने के लिए जो मान्यवर कांशीराम साहब ने अपना जीवन लगाया, इस समाज को, बहुजन समाज को उन्होंने जगाया, उनके समाज को जगाया कि इस देश में हम सत्ताधारी हो सकते हैं, और उसका प्रयोग करके उन्होंने उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया। इसलिए महाराष्ट्र की सरकार, जनता भी जाग रही है और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसी क्या नाम है आपका? सर, मैं संतोष खोबरागढ़े, गोंदिया में तेली समाज से हूँ। अच्छा, OBC समाज से है आप? देखिए, OBC समाज भी जागरूक हो रहा है, OBC समाज भी बहुजन आंदोलन से जुड़ रहा है, और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आज के दिन के लिए? आज आप कहाँ जा रहे हैं? हम वर्धा जा रहे हैं जी। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को कांशीराम साहब की जयंती की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम दिनेश उके है, मैं एक व्यवसायी हूँ। अच्छा। और हम सारे लोग मिलके आज वर्धा जा रहे हैं, जहाँ पे विदर्भ स्तरीय प्रोग्राम रखा गया है, उसके लिए हम यहाँ से भी निकल रहे हैं। क्या संदेश देंगे? आज मान्यवर कांशीराम साहब का जन्मदिवस है, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई, बामसेब बनाई, सामाजिक परिवर्तन के महानायक भी उनको कहा जाता है। क्या कहेंगे इस पे? मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को ये सूचित करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार मान्यवर साहब कांशीराम ने बहुजनों का आंदोलन खड़ा किया, उसी दर्ज पे आज महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं इसकी गरज है। जिस प्रकार साहब ने बामसेब बनाई, उसी प्रकार बामसेब बनाने के बाद कर्मचारी को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिला, तो वही प्रोटेक्शन के तौर पे अगर सारे के सारे कर्मचारी बामसेब नाम के संगठन से जुड़ जाए तो निश्चित तौर पे उनकी जो भी कठिनाइयाँ होंगी वो भविष्य में नहीं होंगी, ऐसा मुझे लगता है। जी, धन्यवाद। क्या कहेंगे आज मान्यवर कांशीराम साहब के जन्म दिवस पर? मान्यवर साहब कांशीराम जी के जयंती के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी गोंदिया जिले की ओर से बड़े पैमाने पर वहाँ साहब के जयंती में शरीक होने के लिए यहाँ से सभी कार्यकर्ता वहाँ पहुँच रहे हैं। अच्छा, वर्धा में जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं। देखिए, जोन स्तरीय आज कार्यक्रम है वर्धा में, और महाराष्ट्र में ऐसे 4 जोन में कार्यक्रम हो रहा है। पुणे, मुंबई, औरंगाबाद में। औरंगाबाद तो हमारे साथ है। हाँ। दूसरा जो है वो उधर खानदेश तरफ होगा। क्या कहेंगे? राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर नेहरू जी होते तो कांशीराम साहब को हम CM बनाते। देखिए, आज कांशीराम साहब के जयंती के मौके पर कांशीराम साहब को, जिस कांग्रेस ने कांशीराम साहब को परेशान किया, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को परेशान किया, बामसेब को जिस कांग्रेस ने तोड़ा, वो कांग्रेस के लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई अगर कांशीराम साहब होते तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाते। हमें ये लगता है कि उन्होंने कांशीराम साहब को समझने में चूक कर दी है।
भूल कर दी है। कांशीराम साहब अगर होते तो आज राहुल गांधी जो सड़क रोड मास्टर बन गए, उनके पिताजी रोड मास्टर रहे, उनकी माँ भी रोड मास्टर बन गई, ये बहुजन समाज पार्टी की देन है। जबकि कांशीराम साहब अगर नेहरू के ज़माने में होते तो ये रोड मास्टर बनने के काबिल भी नहीं होते। इनकी जो नस्लें हैं वो तभी खत्म हो जाती और इनका जो राजनीतिक अस्तित्व आज ये जो सड़कों पर घूमकर कांग्रेस अपनाना चाहती है कांशीराम साहब को, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? कांग्रेस अपनाना नहीं चाहती। ये इस देश का जो मनुवादी कल्चर है उसका ये इस प्रकार से उसका स्वभाव है, जिन चीज़ों को वो ख़त्म नहीं कर सकते उन चीज़ों का वो ब्राह्मणाइजेशन कर देते हैं, उसका मनुवादी रूप अपने सामने लाते हैं, उनका असल रूप छुपाने के लिए वो उसे स्वीकार करने का ढोंग करते हैं। सपा भी मना रही है आज मान्यवर कांशीराम पीडीए दिवस मना रही है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी मना रही है और भाजपा भी मना रही है। तो क्या ये हाईजैक है मान्यवर कांशीराम बाबा साहब के बाद? बाबा साहब का भी ऐसा ही हुआ। राजनीतिक रूप से सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब के बिना राजनीति नहीं हो सकती। आज के तारीख में अब ये सिनारियो है इस देश का कि मान्यवर कांशीराम साहब के बिना भी राजनीति नहीं हो सकती। और हम अखिलेश यादव से एक ही बात कहना चाहते हैं, अगर आप इतने ही हितैषी है मान्यवर कांशीराम साहब को मानने वाले, या पीडीए आज बहुजन दिवस है, बहुजन समाज दिवस है, आज पीडीए दिवस नहीं है। हम इसको करेक्ट करना चाहते हैं और अखिलेश यादव को याद दिलाना चाहते हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब के शान में, उनके सम्मान में जब बहन कुमारी मायावती जी ने हमारी सरकार में कांशीराम नगर बनाया था तो उस कांशीराम नगर को उन्होंने बदल कर कासगंज क्यों किया। और ऐसे कई बहुजन महापुरुषों के नाम पर जो जिले बने, जितनी योजनाएं बनी, जितनी स्कीमें बनी, सबकी नाम बदल दिए। तो ये इनका जो फर्जी पीडीए है, ये पीडीए अब बहुजन समाज के लोग समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि ये सिर्फ राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए ही इस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं। देखिए, बहुजन समाज जो है अभी जागरूक हो रहा है, पहले जैसा नहीं रहा। जो 50 साल 60 साल के पहले जो था बहुजन समाज, अभी कांग्रेस भाजपा के झांसे में नहीं आने वाला है। क्या कहेंगे मेश्राम जी, आज मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती है, आप वर्धा जा रहे हैं, क्या आयोजन है? आज जो जयंती है मान्यवर कांशीराम साहब की, ये जयंती हम लोग जो है पूरे विदर्भ लेवल पे वर्धा में मनाने जा रहे हैं और उसी के कार्यक्रम में हम सब लोग शिरकत कर रहे हैं। ये जयंती बाबा साहब के बाद में इस समाज को जगाने का काम जिन महापुरुषों ने काम किया, उसमें बाबा साहब का नाम सारे देश में विदेश में पहुंचाने का काम कांशीराम साहब ने किया। और आज बाबा साहब के मिशन को अगर इस देश में किसी ने जिंदा रखा या जिंदा है तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ कांशीराम साहब को जाता है। और इसीलिए हम उस महापुरुष के जयंती में आज हम सभी लोग शिरकत कर रहे हैं। कांग्रेस तो कह रही है कि कांशीराम साहब हमारे हैं। देखो, कांशीराम साहब अगर ये कह रहे हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी कह रहे हैं, तो हमारे बाप ने तो पहले किताब में लिख के रख दिया लाल अक्षरों में कि कांग्रेस से सावधान रहना करके। तो अभी समाज को इस बात को समझना पड़ेगा कि बाबा साहब से ज़्यादा अक्ल कांग्रेस वालों को है या दलालों को है, तो ये बात तो वो तय करेंगे। चलिए, आज वर्धा में बड़ा आयोजन है और यहाँ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से बात करेंगे। क्या कहेंगे आज के दिन मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती पे? कांशीराम साहब ने जो काम किए हैं बहुत लाजवाब है। और वो ये जो राजनीतिक पार्टी अभी बोल रही ना कि हमारे है कांग्रेस, सीएम बनाते, वो ऐसा कह रहे हैं कि राहुल गांधी सीएम बना, नेहरू होते तो सीएम बनाते, राहुल गांधी कह रहे हैं। ये झूठ है, वो उनकी डोगली राजनीति है। वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पहले से धोखा देते आ रही है अपने समाज को, बहुजन समाज को। अभी उनके बहकावे में जाना नहीं है। हमको जो करना है हम करेंगे और करके दिखाएंगे। उनके बातों से क्या होता है, बोलने से वो कुछ भी बोल कहेंगे आप? कांग्रेस कह रही है कि हम सीएम बनाते मान्यवर कांग्रेस और राहुल गांधी मूर्ख बना रहे हैं। जो लोग संविधान बचाओ के नाम से देश में मूर्ख बनाया वोटों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बहुजन समाज में जो वोट है उसको मूर्ख बनाया संविधान बचाने के नाम पे, और लोकसभा में बरगलाकर अपने तरफ वोट किया।
तो ये लोग अभी समझ में आ रहा है लोगों को कि ये बार बार मूर्ख बना रहे हैं। अभी जैसे राहुल गांधी बोल रहे हैं कि सीएम बनाते हैं कांशीराम साहब के, जब नेहरू होते तो उनको भारत रत्न भी देते हैं, ऐसा भी अभी वो बोल रहे हैं। पर उस जमाने में बाबा साहब को जो नहीं दे सके भारत रत्न, और अपने सारे परिवार को उन्होंने भारत रत्न दिलवाया, तो ये लोग कैसे कांशीराम साहब को सीएम बनाते हैं? कांशीराम साहब को सीएम बनाने की इनकी औकात नहीं है, क्योंकि कांशीराम साहब ने बहन जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। कांशीराम साहब ने तो बहन जी को मुख्यमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, और 3 बार मुख्यमंत्री बनाने वाले को ये सीएम कैसे बना सकते थे? तो ये मूर्ख बना रहे हैं। लोगों को समझ में आ रही सारी बातें, तो ये सारी बातें समझ के ही हमारा बहुजन समाज जागरूक होगा, और ये कांग्रेस के चक्कर में नहीं आएगा। कांग्रेस के चक्कर में इसलिए नहीं आएगा कि बाबा साहब ने भी कहा था कि कांग्रेस जलता हुआ घर है, जो जाएगा मूर्ख बना आगे। तो समझिए आप भाई इस बात को कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम सीएम बनाते, तो ये इस बात पे लोगों की हमने राय लेने की, रिएक्शन लेने का कोशिश किया है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल पर, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।